हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज का साथ ही हमारा हिंदी का सेशन नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में हम टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक ज़रूर से कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त, अपने सभी मित्र के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। चलिए हिंदी का आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव को किस पर उतरने का सर्वप्रथम प्रयास होते हुए असाधारण रूप से सफल रहा? सूर्य, चंद्रमा, दिवाकर या फिर चंद्रयान? सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देंगे। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन में ही छुपा हुआ है। कैसे? सूर्य पर तो कोई हमारा प्रयास अभी तक हुआ नहीं है और सूर्य पर कोई उतर भी नहीं सकता। दिवाकर मतलब सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर पे भी कोई नहीं उतर सकता। चंद्रयान पे कोई नहीं उतर सकता क्योंकि ये हमारा एक डिवाइस है, यानी कि एक रॉकेट था जिसका नाम था, ना कि ये चंद्रयान है। ठीक है ना? तो कहाँ उतरने की बात? ऑप्शन बचा आपका बी, चंद्रमा पे उतरने की बात की गई थी। चंद्रमा पर सबसे पहले किसको भेजा गया ये भी आप कमेंट में बताएंगे। तो किसको भेजा गया था? सबको पता होगा ये, शायद एक डॉग को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? डॉग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। बिना रिवीजन के आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान किस क्षेत्र में प्रगति के प्रतीक हैं? तकनीकी तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक या फिर तीनों? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी। हमारे साइंटिस्ट तकनीकी पे बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? देखिए चंद्रमुखी, इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश में रजनीपथ किसे कहा गया है? अच्छा ये यहाँ पे काट देंगे, गद्यांश में नहीं है। रजनीपथ किसे कहा गया नहीं कहते हैं, ठीक है ना? सूर्य को, चंद्रमा को, तारामंडल या फिर तारा को? रजनीपथ, रजनीपति किसको बोल देंगे? चंद्रमा को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, पीलापन शब्द में कौन सी संज्ञा है? पीलापन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? तो साथी पीलापन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए कौन मचलता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सभी साथी इसका जवाब कमेंट में देंगे। श्री राम जी, हनुमान जी, शंकर जी या फिर श्री कृष्ण जी? कौन चंद्रमा को खिलौना समझकर और उसको देख के खूब मचलते हैं और नाचते हैं? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। चलिए अगला प्रश्न। सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। प्रगति शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा है? प्रग, प्र, प्रा या फिर परा? जितने भी हमारे पुराने बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं डेली, वो लोग सबको पता होगा कि उपसर्ग हम कैसे निकालते हैं। देखिए प्रगति में हम पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्र धन गति, ये हमारा हो जाएगा प्रगति का संधि विच्छेद। जो हमारा प्र है ये हमारा क्या है? उपसर्ग है और गति हमारा एक शब्द हो जाएगा। देखिए प्र कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है तो हमारा प्र उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव की अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसके किसके निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं? पृथ्वी के निकट, सत्य के निकट, पहाड़ के निकट या फिर करुणा के निकट? जो हमारी मानव की अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं हैं वह किसके निकट पहुंचने में
बहुत ही ज़्यादा शक्ति का काम करती रहीं, तो सत्य के निकट। किसके निकट? सत्य के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है? प्रश्न नंबर 9 से लेकर 14 तक नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त व उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि ये कहने का मतलब एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ के आपको आंसर करना है, जो कि मैं इस सेशन में नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गद्यांश का पूरा आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो हम गद्यांश को यहाँ पे नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, खून सूख जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? भयभीत हो जाना, कमज़ोर हो जाना, कड़ी मेहनत करना या फिर भला बुरा सुनना। अब देखिए खून सूख जाना, एक आप खुद से फील करेंगे ना, देखिए पूरा इसमें अर्थ आपका पूरा निकल के आ रहा है। खून सूख जाना यानी कि भयभीत हो जाना, डर जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। नीति निपुण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे सभी प्रश्न का। नगर का विशेषण शब्द क्या है? नगरी, नागरिक, नगरीय या फिर नागर। ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा गया जीडी में। देखिए नगर का विशेषण, नगर में कौन रहता है? कौन रहता है? नागरिक रहता है। कौन रहता है? नागरिक। देखिए नागरिक का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गोबर गणेश मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए आप अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में हमेशा बोलते हैं गोबर गणेश ही हो क्या? चलो इसका अर्थ बताओ क्या होगा? अधिक मूर्ख होना, अनपढ़ होना, घोर मूर्खता का परिचय देना या फिर अधिक ज्ञानी होना। अब गोबर गणेश तो अधिक ज्ञानी आपका नहीं होगा, ठीक है। घोर मूर्खता का परिचय देना, अनपढ़ होना, अधिक मूर्ख होना, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। देखिए अनपढ़ होना भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अधिक मूर्ख होना यानी कि गोबर गणेश होना। क्वेश्चन नंबर 19, पूत कपूत तो क्या धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे में कौन सा अलंकार है? पूत कपूत तो क्या धन संचे, पूत सपूत तो क्या धन संचे। अलंकार यमक, लाटानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि आज का लास्ट प्रश्न, मसृण शब्द का विलोम क्या होगा? कृपण, मरण, रुक्ष, एक और ऑप्शन था भाई वो किधर गया? विषम। मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन जो था यहाँ पे डी बना के, विषम। चलिए सभी लोग मसृण शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा? कृपण, मरण, रुक्ष या फिर विषम। देखिए जो मसृण का विलोम हो जाएगा आपका रुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। साथ ही मैं आपको एग्जाम में आए हुए 10 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड में आपको दे रहा हूँ 10, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसका रिवीजन करते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको हर सेशन में हिंदी के 10 विलोम शब्द देता हूँ या अपोजिट वर्ड देता हूँ। चलिए उसको देख लेते हैं पहले। तो साथी यहाँ पे देखेंगे, अगम का विलोम हो जाएगा सुगम, अगला का विलोम पिछला, अग्नि का विलोम जल, अग्रज का विलोम अनुज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, अमृत का विष, अकाल का सुकाल, अंकुश का निरंकुश, अनुकूल का प्रतिकूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में, नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।